Hello guys, welcome to Basic UPSC Concepts. Let's discuss the G20. G20 was formed in the 1999 and the first summit of the G20 was held in the Berlin in the December 1999, which was hosted by the Finance Minister of the Germany and Canada. हमने कल देखा था कि G7 जो 70s में क्रूड ऑयल क्राइसिस चल रहा था उसी लिए इस्टेब्लिश हुई थी। उसी तरह 1997 एंड 1998 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था उसलिए G20 इस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि G7 कंट्रीज को ये रियलाइज हो गया था कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन है वो सिर्फ G20 कंट्रीज ही नहीं ले सकती, उसके लिए और भी कंट्रीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसीलिए ये G20 एक ग्रुप बन गया। G20 इज ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, ना ही कोई स्टाफ है। दीज आर दी 20 मेंबर कंट्रीज ऑफ द G20। इसमें G7 कंप्लीट ब्रिक्स की कंप्लीट कंट्रीज एंड अदर 8 कंट्रीज आ जाती है। G7 में GF यूटिलिटी मीन्स जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली GF यूटिलिटी, अदर कंट्रीज आर जापान, कनाडा, US। ये 7 कंट्रीज हो गई G7 की। अदर ब्रिक्स कंट्रीज भी इसकी मेंबर है, मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका हो गई। ये हो गई 7 एंड 5 मीन्स 12 कंट्रीज। अदर 8 कंट्रीज आर 8 मीन्स AAI, SMS, TE, ऐसा करके आप कुछ तो याद रख सकते हैं। मतलब साउथ कोरिया, मेक्सिको एंड Saudi Arabia, Argentina, Australia, Turkey and European Union. These are the 20 member countries of the G20। यहाँ पर न्यूजीलैंड, नॉर्थ कोरिया जहाँ का डिक्टेटर है किम जॉन उन, ये इसकी मेंबर कंट्रीज नहीं है। G20 आफ्टर दी 2008, मतलब 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, उसके कारण G20 को एक्सपांड कर दिया गया और उसमें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ये भी इंक्लूड कर दिए गए। बट 2008 के पहले G20 में सिर्फ जो उसका फोरम है उसमें गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम द 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन यही हुआ करते थे। बट आफ्टर दैट फाइनेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर को भी ऐड कर दिया गया। हमने देखा कि G20 जो 1997 एंड 98 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था उसलिए इस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव भी टू इस्टेब्लिश द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टू प्रिवेंट द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड टू क्रिएट द न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, यही इसके ऑब्जेक्टिव है। Last G20 summit was held in the Osaka, Japan in the 2019 एंड वहाँ पर जापान ने एक ओसाका ट्रैक प्रपोज किया था जिसमें ये कहा गया था कि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हमने डाटा लोकलाइजेशन जैसे जो रूल्स है हमारे उसको प्रोहिबिट करना चाहिए ताकि डाटा फ्लो हो सके एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रमोट किया जाए। बट इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया, इन कंट्रीज ने इसको बॉयकॉट कर दिया। 2022 में इंडिया G20 की समिट होस्ट करने वाली है एंड ये फर्स्ट टाइम होगा इंडिया का जब इंडिया विल होस्ट द G20 समिट। ओके गाइज, यही है G20। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।